अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी दुरूद इब्राहिमी की जो है ना मन्नत किस तरह से मांगी जाए, उसके शरई हैसियत क्या है, डिटेल वगैरह से उसमें वीडियो में मैंने बताया है। तो कुछ सवाल आए थे उस हवाले से, तो मैं आज आपके साथ वो शेयर करूँगी। उनके जवाब मैंने सोचा कि बजाय इसके कमेंट में दूँ, आपको वीडियो में बताती हूँ, ताकि जिन लोगों के जहनों में इस तरह के कोई सवाल हैं तो उनको भी जवाब मिल जाए। मेरे इल्म में जो थोड़ा बहुत है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप पहले देख लीजिए इन्होंने सवाल क्या पूछा है, फिर उसके बाद जो है ना वो मैं जवाब दूँगी। इन्होंने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम दी, मैंने 1.25 लाख दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की मन्नत मांगी थी कि वो मुझे मिल जाए, लेकिन अभी 1.25 लाख मुकम्मल नहीं हुआ था कि मुझे उसकी सच्चाई मालूम होगी कि वो मेरे लिए नुकसानदेह है। फिर मैंने 1.25 लाख मुकम्मल नहीं किया और अल्लाह का शुक्र किया कि वो चीज़ मुझे नहीं मिली। फिर मैंने 1 करोड़ दुरूद इब्राहिमी की नीयत कर ली। क्या वो 1.25 लाख मुकम्मल करना है? क्या दी प्लीज़ रिप्लाई, और प्लीज़ मुझे रिप्लाई कर दीजिए, उन्होंने पूछा है। वालेकुम सलाम सिस्टर। अच्छा, इन्होंने कोई मन्नत मांगी थी कि इस तरह से इन्हें कोई चीज़ चाहिए और बाद में पता लगा कि वो चीज़ इनके लिए नुकसानदेह है, तो इन्होंने वो फिर जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, उस मन्नत को पूरा भी नहीं किया जो उन्होंने मांगी थी दुरूद इब्राहिमी की, और फिर आगे 1 करोड़ की नीयत कर ली। यहाँ पर जो उनका सवाल था कि उन्होंने मन्नत मानी थी कि अगर वो चीज़ मिल जाए तो 1.25 लाख दुरूद पाक पढ़ेंगे, लेकिन उस चीज़ के मिलने से पहले ही उन्हें पता लग गया कि वो चीज़ उनके लिए नुकसानदेह है, इसीलिए वो चीज़ भी इन्हें नहीं मिली। इस सूरत में असूल ये है कि चूंकि वो चीज़ मिली ही नहीं है, इसलिए असल मन्नत की बुनियाद यानी दुआ पूरी होना वाक़या नहीं हुई, लिहाजा इस नज़र को पूरा करना वाजिब नहीं बनता। अलबत्ता उन्होंने जो नीयत की थी उस पर सवाब का इरादा और दुरूद पाक पढ़ना बहरहाल नेकी है, लेकिन लाजमी नहीं है कि आप 1.25 लाख जो है ना वो दुरूद पाक मुकम्मल करें। अगर सादा अल्फाज में मैं आपको बताऊं कि अगर मांगी हुई चीज़ नहीं मिली और अल्लाह ने पहले ही नुकसान से बचा लिया है तो नज़र लाजिम नहीं होती। दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह पाक ने आपको जो है ना उस चीज़ के नुकसान से पहले ही बचा लिया है, तो फिर जो है ना आप पर नज़र जो है वो लाजिम नहीं है, क्योंकि नज़र का ताल्लुक जो होता है ना, जो मन्नत मानी जाती है, इसका ताल्लुक उस चीज़ के मिलने से था कि अगर आपको वो चीज़ मिल जाती तो आप इतना दुरूद पाक पढ़ती। इस सूरत में 1.25 लाख दुरूद पाक मुकम्मल करना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर आप नेकी की नीयत से पढ़ें तो सवाब है इंशाअल्लाह ताला। कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने नज़र कोई भी मानते हैं, जब आपकी नज़र पूरी हो जाती है, मन्नत यानी पूरी हो जाती है, तो वो आपको हर सूरत में उस जो है ना वो उस जो आपने मन्नत मानी होती है उससे पूरा करना पड़ता है। वो दुरूद इब्राहिमी जिस तरह आपने कहा 1.25 लाख पढ़ा, अगर आपकी वो मन्नत पूरी हो जाती तो फिर आप पर हर सूरत में लाजिम था वो पढ़ना। नहीं हुई तो अब आप पे जो है ना वो फ़र्ज़ नहीं है। दूसरा सवाल एक सिस्टर का है कि आप ही मैंने 1.5 साल पहले मन्नत मानी कि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक हो जाए, मैं 1.25 लाख दुरूद इब्राहिमी पढ़ूंगी, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई दुरूद इब्राहिमी 1.25 लाख। अब फिर से अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, मैंने मन्नत पूरी भी नहीं की है, अब क्या करूं? यानी 1.5 साल पहले उन्होंने मन्नत मानी थी कि उनकी अम्मी ठीक हो जाए तो वो दुरूद इब्राहिमी 1.25 लाख मरतबा पढ़ेंगी। फिर उनकी अम्मी ठीक होगी, उन्होंने दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ा। अब उनकी अम्मी की दोबारा से तबीयत ख़राब होगी और उन्होंने मन्नत भी नहीं पूरी। अब वो परेशान है कि वो क्या करें। इसीलिए मैं कहती हूँ कि दुरूद पाक की मन्नत जो है ना वो इतनी माने जितनी आप पूरी कर सकते हैं। ये ना हो कि आप इतनी मान लें कि वो बाद में आप पूरी ना कर सकें और मुश्किल में फंस जाए। मन्नत अगर किसी जायज़ काम की और शर्त पूरी हो जाए, यानी आपकी अम्मी की सेहत बेहतर होगी थी, तो इस नज़र को पूरा करना वाजिब हो गया था आप पर। चूँकि अम्मी की तबीयत उसी वक्त बेहतर हो गई थी, तो 1.25 लाख दुरूद पाक पढ़ने की नज़र अब भी आपके जो थी ना वो ज़िम्मे में थी। अब बेहतरीन तरीका ये है कि वो नीयत करके आहिस्ता आहिस्ता रोज़ाना थोड़ा थोड़ा दुरूद पाक जो है ना वो आप पढ़ना शुरू कर दें। ज़रूरी नहीं कि आप एक साथ ही जो है ना वो सारा पढ़ें, थोड़ा थोड़ा आसानी के साथ जो है ना वो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अगर किसी वजह से आप मतलब मुमकिन नहीं है आपको वो मन्नत पूरी करना, तो आप कफ़ारा नज़र कसम के कफ़ारे की तरह अदा करें कि 10 मस्कीनों को खाना खिलाएं या कपड़े दें, या अगर इस्तिताअत ना हो तो 3 रोज़े रख लें। फिर भी आप किसी मुफ्ती से जो है ना पूरी डिटेल इस बारे में पूछ लें कि कसम का कफ़ारा क्या है। जहाँ तक मुझे पता है 10 मसाकीन को खाना खिलाना या कपड़े दे,
تو اگر استطاعت نہ ہو تو 3 روزے رکھ لیں۔ اور نظر کا تاخیر سے پورا کرنا کوئی گناہ نہیں ہے اگر بندہ سچی نیت سے کرے اور اب شروع کر دے، کہ اصل اہم چیز جو ہوتی ہے وہ نیت اور عزم ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیجئے اور اپنی نظر کو پورا کیجئے، تاکہ جو ہے نا وہ آپ گنہگار نہ ٹھہریں۔ کیونکہ جب آپ منت مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ آپ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم اس کام کو کریں گے، وہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے تو یقیناً آپ گنہگار ٹھہریں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا۔ تو آپ بس اب شروع کر دیجئے، کوئی اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دیجئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کی نظر جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے گی، منت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ تھے منت کے حوالے سے جو تھے نا بہت اہم سوال تھے یہ، تو مجھے جو علم تھا، جو نالج تھا تھوڑا بہت، تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہو سکے تو 1 کروڑ مرتبہ درود پاک کی نیت کر لیجئے، تاکہ آپ کے لیے جو نا اللہ پاک آسانیاں کرے اور آپ پر بھی درود پاک کی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں جو ہے وہ نازل ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔